नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। मैं डॉक्टर शालिनी आले आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यदि आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है, यदि आपके किसी फैमिली मेंबर्स को या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को भी फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, उसको स्किन की प्रॉब्लम हो, उसको एक्जिमा हो गया हो, उसकी स्किन में रेडनेस हो गई हो, साथ में उसे बहुत ज़्यादा जलन हो रही हो, इचिंग हो रही हो, बर्निंग सी फील होने लगी हो, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम स्किन डिसीज़ की इस बीमारी के बारे में जानने वाले हैं, जिसका नाम है फंगल इन्फेक्शन। तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फंगल इन्फेक्शन होता क्या है और फंगल इन्फेक्शन किस कारण से होता है, उसके कॉजेज़ को जानेंगे। साथ में हम इसकी होम रेमेडी को भी जानेंगे। इसके अलावा हम इसके प्रिवेंटिव केयर को और हाइजीन हमें कैसे मेंटेन करके रखना है, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे हम इसमें देखेंगे कि होम्योपैथी मेडिसिन्स दो कौन सी टॉप मोस्ट होम्योपैथी मेडिसिन्स है जो कि फंगल इन्फेक्शन के लिए और स्किन डिसीज़ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि फंगल इन्फेक्शन होता क्या है। जैसा कि आप फंगल इन्फेक्शन के नाम से ही समझ सकते हो कि ये इन्फेक्शन किसके कारण हो रहा है। हाँ, आप सही समझ रहे हो कि यह इन्फेक्शन फंगस के कारण होता है। फंजी को माइकोसिस भी कहते हैं और फंगल इन्फेक्शन एक स्किन डिसीज़ है। ये फंजी मिलियन ऑफ नंबर्स में हमारे आसपास ही पाई जाती है। यह हमारे घर के अंदर, धूल मिट्टी में और बगीचों में जो पेड़ पौधे होते हैं उसकी मिट्टियों में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा यह हमारी स्किन के ऊपर भी पाए जाते हैं। कभी कभी ये फंगल इन्फेक्शन स्किन में रेसेस और बम्प्स भी फॉर्म कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि फंगल इन्फेक्शन में हमें कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जब कोई पेशेंट फंगल इन्फेक्शन से पीड़ित होता है तो वह यह सिम्टम्स लेके आता है कि उसकी स्किन में उसे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, बर्निंग हो रही है, उसकी स्किन लाल हो गई है, रेडनेस उसकी स्किन में हो गया है, साथ में उसे इरिटेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट हो रही है, इन्फ्लामेशन के उसे सारे साइन दिखाई दे रहे हैं, उसकी स्किन में सूजन आ गई है, स्वेलिंग आ गई है और साथ में उसकी स्किन में ब्लिस्टर फॉर्म हो गए हैं, बम्प्स फॉर्म हो गए हैं, रेसेस बन गए हैं और उसकी स्केली फॉर्म हो गए हैं, उसकी स्किन से स्केल्स निकल रहे हैं, मतलब कि उसकी स्किन से स्किन झड़ रही है, कुछ स्किन झड़ती हुई उसे नज़र आ रही है। तो ये सभी सिम्टम्स एक फंगल इन्फेक्शन से पीड़ित व्यक्ति में हमें दिखाई देते हैं। अब हम इस वीडियो में जानेंगे फंगल इन्फेक्शन के लिए होम रेमेडी हम क्या कर सकते हैं अपने घर में। तो यदि किसी को फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो उसे कोकोनट ऑयल को अपनी स्किन में अप्लाई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कोकोनट ऑयल फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और इसके अलावा आप टर्मरिक यानी कि हल्दी को ले, उसमें वाटर मिक्स करके उसका पेस्ट बना लें और अपनी स्किन में जहाँ पर अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर इसे अप्लाई कीजिए, तो आपको फंगल इन्फेक्शन में काफ़ी आराम मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आपके पास नीम के पत्ते हैं तो आप उसे भी अपनी स्किन में अप्लाई कर सकते हो। यह फंगल इन्फेक्शन, स्पेशली यह नेल के फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। यदि आपके पास एलोवेरा का पेड़ है तो आप एलोवेरा जेल को भी अपनी स्किन में अप्लाई करके फंगल इन्फेक्शन से रिलीफ प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा आप एप्पल साइडर विनेगर, जिसमें कि एसिटिक एसिड होता है, आप इसे भी यूज़ करके अपने फंगल इन्फेक्शन से रिलीफ प्राप्त कर सकते हो। तो ये थी होम रेमेडी। हम जानेंगे कि फंगल इन्फेक्शन में हम
क्या प्रिवेंटिव केयर कर सकते हैं और साथ में कैसे हम हाइजीन को मेंटेन करके रख सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम अपनी बॉडी को क्लीन करें, अच्छे से साफ रहे, हमेशा क्लीन रहे, और जितने भी अपने क्लॉथ हैं उसको हम ढीला पहन सकते हैं। और इसके अलावा अपने कपड़ों को धो के रखें, साफ़ रखें, नीट एंड क्लीन रखें। अंडरवेयर और सॉक्स को चेंज करते रहें, क्योंकि पसीने के कारण हमारी स्किन मॉइस्ट बनी रहती है और वहाँ पर हमें फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये थे प्रिवेंटिव केयर और हाइजीन मेंटेन हम कैसे कर सकते हैं फंगल इन्फेक्शन के लिए। होम्योपैथी में बहुत सारी फंगल इन्फेक्शन की मेडिसिन्स है जो कि फंगल इन्फेक्शन में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो इन मेडिसिन का चुनाव हम इस प्रकार से करते हैं कि पेशेंट की इंडिविजुअलिटी को देखते हैं और उसके सिम्टम्स की सिमिलैरिटी को देखते हैं और उसके काफ़ी सिम्टम्स हम लेते हैं और उसके मद्देनज़र रखते हुए हम उसको होम्योपैथी मेडिसिन को देते हैं। तो इसमें से प्रमुखतः 2 मेडिसिन जो कि स्किन डिसीज़ के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है और हमेशा प्रिस्क्राइब की जाती है। तो इसमें से पहली प्रमुख मेडिसिन है, उसका नाम है सल्फ़र मेडिसिन। सल्फ़र मेडिसिन आपको तब देना है जब कोई पेशेंट ये समस्या लेके आता है कि वो कहता है कि उसकी स्किन में उसे जलन हो रही है, ईचिंग हो रही है, ब्लिस्टर फॉर्म हो गए हैं, उसकी स्किन में इरप्शंस हो गए हैं और इन्फ्लामेशन हो गए हैं, यानी कि उसकी स्किन में सॉइलिंग हो गई है, रेडनेस हो गया है। तो यदि ये सभी सिम्टम्स कोई पेशेंट बताता है तो हमें सल्फ़र मेडिसिन को उसे 30 पोटेंसी में देना है। और इस मेडिसिन को आप रात में ना दीजिए, इसे आप दिन ही दिन में दीजिए सूरज ढलने से पहले। यानी कि आप इस मेडिसिन को सुबह दे सकते हो और दोपहर को भी दे सकते हो। तो आपको इसकी 4 पिल्स देनी है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है स्किन डिसीज़ के लिए और फंगल इन्फेक्शन के लिए। अब हम देखते हैं हमारी जो सेकंड बेस्ट मेडिसिन है जिसका नाम है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस मेडिसिन बहुत सी स्किन डिसीज़ों में यूज़ की जाती है, लेकिन ये स्पेशली एक्जिमा में बहुत अच्छा काम करती है। और इसका पेशेंट ये कहता है कि उसकी स्किन में उसे ईचिंग हो रही है, साथ में जलन हो रही है, खुजली मच रही है, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है और वह अपनी स्किन को इतना खुजा के खून निकाल देता है, वहाँ से खून निकलता है, स्केली भी हो जाती है उसकी स्किन, वाइट कलर के स्केल्स उसकी स्किन में जम जाते। साथ ही पेशेंट की स्किन मोटी हो जाती है और उसकी स्किन में उसे पैचेस बन जाते हैं, उसकी स्किन में उसे पेन होता है। तो ये सभी सिम्टम्स लेकर अगर कोई पेशेंट आता है तो हम उसे डेफिनेटली दे सकते हैं ग्रेफाइटिस मेडिसिन को 30 पोटेंसी में सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम को इसकी डोज को 4 पिल्स को। तो ये आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट देगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज यह जाना कि फंगल इन्फेक्शन होता क्या है, यदि फंगल इन्फेक्शन किसी को हो जाता है तो फंगल इन्फेक्शन के सिम्टम्स हमें क्या आते हैं, उसमें हम कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन को दे सकते हैं, होम रेमेडी को दे सकते हैं, और हम कौन सा प्रिवेंटिव केयर कर सकते हैं और हाइजीन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। इस सभी के बारे में आज हमने इस वीडियो में जाना है। तो आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप सभी से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।